हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण एक शख्स के अनुदिश आयाम a से सरल आवर्त गति करता है। t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर a/2 है तथा यह ऋणात्मक एक दिशा के अनुदिश गतिमान है। यदि गति की समीकरण x बराबर a sin ओमेगा t धन डेल्टा से लिखी जाती है तो कालांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, कोई भी कण जो कि सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है, इसके लिए बच्चों जो स्थिति समीकरण दी जाती है वो दी जाती है a sin ओमेगा टी धन फाई। बच्चों यहाँ पर फाई जो है वो कला होती है। बच्चों ये बताता है कि कण किधर से अपनी गति को प्रारंभ कर रहा है, कौन सी स्थिति से कण को अपनी गति प्रारंभ की जा रही है। ए बच्चों यहाँ पर इस सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम होता है। अगर बच्चों वेग निकालना है तो बच्चों इसका एक बार अवकलन करते हैं, जो कि होता है बच्चों ए ओमेगा कोस ओमेगा टी धन फाई। तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए तो इस मुख्य उदाहरण के आधार पर बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, बोला गया है कि एक शख्स के अनुदिश, जैसे कि बच्चों एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। ये बच्चों इसका माध्य बिंदु है, ये इसका अधिकतम ऋणात्मक दिशा में आयाम है और ये अधिकतम धनात्मक दिशा में बच्चों आयाम है। तो t बराबर 0 पर कण की स्थिति बच्चों ये बताई गई है। t बराबर 0 पर कण की स्थिति कितनी है बच्चों? a/2। और ये बच्चों ऋणात्मक एक दिशा के अनुदिश गतिमान है बच्चों, मतलब ये बच्चों इधर की तरफ गतिमान है। यदि गति की समीकरण दी गई है बच्चों, ये समीकरण दी गई है x बराबर a साइन ओमेगा टी धन डेल्टा। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण दी गई है तो बताना है कालांतर का मान कितना होगा। तो t बराबर 0 पर बच्चों a का मान कितना है? a/2। x का मान a/2 है बच्चों। तो t बराबर 0 पर x का मान a/2 लिखते हैं। ये होगा बच्चों x a/2। तो बच्चों रखते हैं यहाँ पर a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी धन फाइव। तो देखिए बच्चों, t बराबर 0 पर ये तो 0 हो गया, a से a कट गया, तो साइन फाइव का मान आया बच्चों 1/2। तो बच्चों यहाँ से फाइव का मान कितना हो गया? देखिए इस स्थिति में बच्चों दो हल मिलेंगे, एक तो होगा बच्चों π/6 और दूसरा होगा 5π/6। तो देखिए बच्चों, अब वेग का मान निकालते हैं। तो बच्चों वेग होगा dx/dt। तो देखिए बच्चों, वेग dx/dt हो गया है, तो यहाँ पर ये होगा ओमेगा a कोस ओमेगा टी धन डेल्टा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डेल्टा का मान अगर 5/6 रखते हैं, इसको बच्चों फाइव ले लेते हैं, डेल्टा ले लिया तो बच्चों कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ये हो गया बच्चों 5π/6। तो यहाँ पर वेग का मान आया ओमेगा a कोस π/6। तो बच्चों ये आया ऋणात्मक वर्गमूल 3/2 a ओमेगा। अगर बच्चों डेल का मान लेते हैं 5π/6, तो यहाँ से वेग का मान आता है बच्चों ओमेगा a कोस। बच्चों ये t बराबर 0 की बात चल रही है, इसलिए बच्चों ये पूरी राशि कितने के बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। तो ये आया 5π/6। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो वेग होगा वो होगा ऋणात्मक वर्गमूल 3/2 a ओमेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर वेग का धनात्मक मान लेना है, तो वेग का धनात्मक मान लेना है, तो वेग का धनात्मक मान कौन सा है? ये π/6 पर है। तो बच्चों इस स्थिति में पूछा गया था कि कालांतर कितना होगा जब कण ऋणात्मक x दिशा के अनुदिश चल रहा है। तो बच्चों जब ऋणात्मक एक दिशा के अनुदिश चल रहा है तो इसका वेग का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो वेग का मान धनात्मक होगा तो कालांतर कितना हो गया बच्चों? π/6। तो बच्चों ये प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।